नमस्कार। एमए प्रीवियस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे समाजशास्त्र विभाग के सदस्य हो गए हैं और हम अभी जब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो रही हैं, ऑनलाइन अपना सिलेबस पूरा करेंगे। हम सबसे पहले आज जो देखेंगे, मैं आपको थर्ड पेपर पढ़ा रही हूँ, सामाजिक अनुसंधान, और इसमें हम सबसे पहले इसके अर्थ और प्रकृति को देख रहे हैं। हम सामाजिक अनुसंधान क्या है? मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। वह सोचता विचारता है, अपने चारों ओर के रहस्यमयी संसार को देखने और समझने का प्रयत्न करता रहता है। वह विभिन्न प्रकार की घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को ढूंढने की कोशिश करता है। उसने सूर्य, चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी, दिन रात, ऋतुओं, आंधी, तूफान, वर्षा आदि को जानने का प्रयास किया है। प्रारंभ में तो इन सब चीज़ों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया जाता था। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो भगवान रुष्ट हो रहे हैं, अकाल है तो भगवान रुष्ट हो रहे हैं, यज्ञ हवन कराए जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य इनके बारे में जानने लगा कि मौसम क्यों बदल रहा है, ऐसा किस कारण से हो रहा है। तो उसके ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, वैसे वैसे प्रकृति पर उसका नियंत्रण भी बढ़ गया और उसने ये जान लिया कि विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार हैं, उनके माध्यम से उसने ये जाना कि भौगोलिक दूरी को किस तरह से कम किया जा सकता है। मनुष्य के जिज्ञासु प्रवृत्ति ने ही इन अज्ञात तथ्यों को पता लगाने की दिशा में प्रयास किया था। और हर व्यक्ति में जिज्ञासा होती है। अंतर केवल इतना होता है कि कोई व्यक्ति किसी जिज्ञासा के प्रति भरसक प्रयास करता है उसके कारणों को जानने के लिए, और तब वह किसी न किसी आविष्कार को कर पाने में सक्षम होता है। और कई बार हम केवल जानने के इच्छुक होते हैं और इसलिए उसको जानकर आगे हम किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना चाहते। प्राकृतिक घटनाओं को और फिर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास मनुष्य ने किया, और सामाजिक घटनाएं भी काफ़ी जटिल होती हैं और किसी भी घटना के पीछे एक नहीं बल्कि अनेक कारण हो सकते हैं। और कौन सा कारण किस घटना के परिणाम को ला रहा है, यह भी जानना सरल काम नहीं है। फिर भी मानव ने अपने ज्ञान की प्यास को सदैव बुझाने का प्रयास किया है। सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने की लगातार कोशिश की है। उसने मानव व्यवहार के प्रेरकों को जानने की दिशा में निरंतर प्रयत्न किया है। उसने ये पता लगाने में दिलचस्पी ली है कि कौन से नियम हैं जो मनुष्य की प्रेरणाओं व मनोवृत्तियों के आधार हैं। उसने अपने सामाजिक पर्यावरण को जानने की दिशा में काफ़ी कुछ खोज की है। वह आदिम, सरल व जटिल सामाजिक संरचनाओं को समझने हेतु सदैव प्रयत्न करता रहा है। उसने यह जानने की भी कोशिश की है कि एक समाज और दूसरे समाज के रीति रिवाजों, विश्वासों, मान्यताओं, परंपराओं, संस्थाओं व संस्कृतियों में अंतर क्यों पाए जाते हैं। किसी समाज में अपराध, बाल अपराध व श्वेतवैषण अपराध अन्य समाजों की तुलना में कम या अधिक क्यों होते हैं। संघर्ष क्यों होते हैं, उनके पीछे मूलभूत कारण क्या है। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का उत्तर देने का मनुष्य ने अपनी खोज मूलक प्रकृति के आधार पर सदैव प्रयत्न किया है। कार्य कारण संबंधों को जानने की कोशिश की है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने प्राकृतिक दशाओं तथा सामाजिक जटिलताओं को स्पष्ट करने का सदैव प्रयास किया है। साथ ही उसने प्राप्त ज्ञान की सत्यता का पता लगाने की कोशिश भी की है। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान, शोध, अन्वेषण या खोज का नाम दिया जाता है।
अब हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य ने प्रारंभ में काल्पनिक या दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विश्लेषण किया। उसने ईश्वर या अलौकिक शक्ति को सभी प्रकार की घटनाओं का स्रोत माना और पूर्व में उसके ज्ञान का आधार अंतप्रज्ञा, परंपरा, व्यक्तिगत अनुभव तथा प्रयत्न एवं भूल की विधियां रही हैं। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का अभाव था। आज व्यक्ति इस स्थिति से आगे बढ़ गया है और अब उसी घटना पर विश्वास करने लगा है जिसे वह नेत्रों से देख सके, स्पर्श द्वारा अनुभव कर सके या कानों द्वारा सुन सके। अर्थात अब वह तार्किक ढंग से घटनाओं को समझने और वास्तविकता का पता लगाने लगा है। इस प्रकार अब वह व्यवस्थित ढंग से ज्ञान का संचित करता है। यही अनुसंधान का आरंभ होता है। अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने से है। ऐसा नहीं है कि एक बार जब खोज हो गई तो वह सफल है, लेकिन कई बार उसकी वापस जांच करना भी अनुसंधान कहलाता है। इसमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। पहला, अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना, और दूसरा, उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है उसे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुसंधान के नाम से पुकारते हैं। व्यक्ति ने धीरे धीरे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक ज्ञान प्राप्ति हेतु शोध की ऐसी विधि को खोज निकाला जिसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इस विधि में तथ्यों का संकलन भी निश्चित प्रविधियों द्वारा किया जाता है। इसमें अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, समाजमिति आदि का सहारा लिया जाता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार तथ्यों एवं सिद्धांतों या ज्ञान या किसी भी घटना को ज्ञात करने हेतु सावधानीपूर्वक एवं विवेचनात्मक खोज या निष्ठापूर्वक किए गए अन्वेषण को अनुसंधान कहते हैं। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्धन या परिमार्जन के उद्देश्य से कोई व्यवस्थित प्रयत्न किए जाते हैं तो उन्हें ही हम अनुसंधान कहते हैं। स्पष्ट है कि अनुसंधान घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है। अनुसंधान में व्यक्ति अपनी जिज्ञासा के अनुरूप गहन अध्ययन करता है। उसकी जिज्ञासा का आधार उसे प्राकृतिक दशाएं हों अथवा सामाजिक जटिलताएं, इससे संबंधित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना तथा प्राप्त ज्ञान का सत्यापन करना, नए सिद्धांतों का निर्माण करना एवं पुराने सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण करना ही अनुसंधान है। हमने अनुसंधान के अर्थ को समझा कि किस तरह से अनुसंधान तथ्यों की घटनाओं को खोज करना है और उसके बाद उसके बारे में सिद्धांतों का निर्माण करना है। आरंभ में हमने बात की कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। आप देखेंगे कि बचपन से ही बच्चा जब अपने खिलौनों से खेलता है तो उसे ये लगता है कि ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो उसे तोड़कर जांचने का प्रयास करता है कि यह कैसे चल रहा है। तो यह उसकी एक जिज्ञासा ही है जो कि उसकी बाल्यावस्था से उसमें पाई जाती है। तो ये जिज्ञासा जब धीरे धीरे बढ़ती है तो वह किसी न किसी खोज के परिणाम को हमारे सामने लाती है। वही हमारा अनुसंधान कहलाता है। और जब भी कोई अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सामाजिक अनुसंधान। इन सबके संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है और निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारणों को ढूंढ निकाला जाता है। साथ ही मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य नियमों का
पता लगाया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए अवलोकन तथा सत्यापन का विशेष सहारा लिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम किसी व्यवहार, समस्या या घटना से संबंधित मूलभूत तथ्यों का अवलोकन किया जाता है ताकि उसकी सामान्य प्रकृति को हम भली भांति समझ सकें, और तत्पश्चात उन सामाजिक नियमों का पता लगाया जाता है जो कि किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों को प्रकट कर रहे हों। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं की वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेष बल दिया जाता है। और इस सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को ही स्पष्ट करते हुए श्रीमती पी.वी. यंग ने लिखा है, सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्यकारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। मतलब समाज से संबंधित जो भी कार्य हैं, एक तरह से समाज के जो रीति रिवाज, प्रथाएं या जो भी कुछ निर्देश उद्देश्य हैं, उनको अगर क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करके उनके द्वारा उन्हें जांचा जाए या नवीन किसी सिद्धांत की स्थापना की जाती है समाज के संबंध में, तो वह हमारा सामाजिक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है।